गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। आज हम लोग थोड़ा मन के बारे में बात करेंगे। गुरु कहते हैं कि मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन जीता तो जग जीता। मन ही संसार है, मन ही संसार है और कोई संसार नहीं। देखिए, एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है, बीच में ये जीव है। बीच में कौन है? जीव। अब जीव कैसे बना, है ना? एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है, बीच में ये जीव है। जीव कैसे बना? हम तो सब भगवान के बच्चे हैं। बोला मन से मिलकर या अंतःकरण से मिलकर ही, अंतःकरण उपाधि से ही जीव है। जीव कैसे है? अंतःकरण उपाधि। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें मन ही मेन है। अगर कोई संकल्प विकल्प नहीं है तो क्या है? मन है ही नहीं। मन, देयर इज नो मन। तो मन को वश करना या मन से अलगाव करना या मन को भगवान में लगाना, ये सब चीज़ें बार बार हमको समझनी पड़ती हैं। तो गुरु कहते हैं अक्सर ही हमारा मन कमज़ोर पड़ जाता है। तो भगवान ने गीता में कहा, 6ठे अध्याय में पूरा मन का ही बताया, ध्यान कैसे लगाएं। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। हम कहते हैं ना, वो मेरा शत्रु है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा मन ही शत्रु है, तुम्हारा मन ही मित्र है, और मन ही बंधन मोक्ष लाता है। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साधु। ना बंधन है ना मोक्ष है। तो गुरु हमें इस मन की और आत्मा की पहचान देते हैं। पहले सत्संग में चला करता था कि मन तो कूड़ है, तू बदमाश है ना? जब मन हमें तंग करता है, परेशान करता है, तो मन को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मन हमें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो मन तो कूड़ है, तू बदमाश है। फिर उसको कहा मन ते मन मानिया। मन से मन को समझाओ, गुरु के ज्ञान से मन को समझाओ, ऐसे अलगाव करो। फिर कहा मन तू ज्योत स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, गुरुमति रंग नाल, हरदी तेरे नाल है, गुरुमति रंग नाल। अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन जो तू ज्योत स्वरूप है क्यों कहा? मन जो है वो सतोगुण से उत्पन्न हुआ है ना? मन जो है सतोगुण से उत्पन्न हुआ है। बुद्धि जो है रजोगुण से उत्पन्न हुई है, और संसार रजोगुण और तमोगुण से मिक्स होकर बना है। अब ये जो मन है, आप ये देखिए, अगर आप इसको संसार में लगाएंगे तो ये तमोगुणी और रजोगुणी हो जाएगा। कहते हैं ना, मन की मैचिंग भगवान है। मन की मैचिंग क्या है? अगर आप इसको भगवान में लगाएंगे तो ये सतोगुणी हो जाएगा, तो ये अपने मूल में वापस आ जाएगा। सतोगुण से उत्पन्न हुआ है ना। तो और हम क्या करते हैं? मन को किस में लगाते हैं? संसार में। और जितना संसार में लगाते हैं उतना ही चंचल होता जाता है, और हम अशांत होते जाते हैं। मन को शांति कहाँ मिलती है? भगवान। मन की मैचिंग सिर्फ भगवान। कितना पैसा दे दीजिए, कितनी नाम शोहरत दे दीजिए, कितनी शॉपिंग कर लीजिए, कितना इसको आराम दे दीजिए, कितना भी कुछ दे दीजिए। गुरुजी दृष्टांत सुनाते ना कि एक मछुआरा था, तो उसको और उसकी पत्नी को एक सोने की मछली मिली। तो उन्होंने कहा इसको मार के बेच देते हैं। तो उस मछली ने कहा नहीं नहीं, मुझे मत मारो। सोने की मतलब गोल्डन फिश। जो तुम कहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
पहले तो वो लोग गरीब थे, उन्होंने कहा घर बन जाए, ये बन जाए, महल बन जाए, ये दौलत हो जाए, सब कुछ उन्होंने मांग लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा मांगने को, तो वो पागल से हो गए। जब सब कुछ मिल जाता है आदमी को, अब क्या करे, पागल से हो गए। तो औरत कहने लगी कि सूरज मेरे हिसाब से निकले और मेरे हिसाब से अस्त हो। तो भगवान ने कहा अब तो तुम पागल हो गए, तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओ। और क्या, ये हाल होता है मनुष्य का। फिर क्या होता है, उनकी तो कहानी ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, जब मन में की बहुत इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो और इच्छा बढ़ जाती है। जितना सुख आराम मिलता है और सुख आराम मिले, जितना पैसा मिलता है और पैसा मिले, जितनी मान इज्जत मिलती है उसको और चाहिए। तो और भजन में भी ऐसे ही है, भजन में मन लगता है तो और चाहिए। भजन में और मुश्किल से होता है, और संसार में तो बह जाता है ना आदमी, बहता रहता। तो इस मन को शांति कब मिलती है, जब हम इसे भजन में लगाते हैं। और ये मन मिला था अंतर्मुखी होने के लिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए और सेवा करने के लिए। वो भी कौन सी सेवा, निष्काम से। भगवान ने कहा कि संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा त्यागी, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। बाकी कौन, क्या अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। संकल्प विकल्प तुम्हारी जो सोच है, देखिए हर समय पास्ट फ्यूचर ही मन है ना। कितने हम लिव इन द मोमेंट रहते हैं, रहते ही नहीं। पास्ट फ्यूचर ही संसार है, पास्ट फ्यूचर ही मन है, मन ही संसार है। जब आपका मन ज़्यादा तंग करने लगे तो कह दीजिए देखो यही संसार है, मन ही संसार है। अब बैठो, अपनी माला झोली लो और भगवान का चिंतन करो, जप करो। जिनको जप करने की आदत नहीं, वो गुरु की वाणी सुने, मेडिटेट करें। कोई ना कोई अभ्यास ज़रूर पकड़िए, नहीं तो कोई तकलीफ़ आएगी, कष्ट आएगा तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखिए, मन एक अभ्यास है, मनुष्य एक अभ्यास है। और भगवान ने कहा मन कैसे वश होता है, अभ्यास और वैराग से। अभ्यास करिए, किसका अभ्यास करिए, सेवा सुमिरन सत्संग, इसमें लगाइए मन को। मन को नहीं लगाएंगे तो मन तो जिन्न है, आपको खा जाएगा। काम नहीं होगा तो खाने दौड़ेगा आप। तो अब क्या करें, मन की शक्ति को पहचानें। मन को लिफ्ट दोगे तो ये दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगा। तो जरा भी मन आने लगे तो इसको फ़ौरन नो कर दीजिए, नो, मुझे जरा भी नहीं मिलना है। पुरानी बातें उखाड़ने लगे, पुनः आपको दुखी करने लगे तो इससे उलझिए मत, इसको साइड कर दीजिए, नो। दादा भगवान ने कहा ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। किसको नो, मन को नो। बोला विषयों का चिंतन और विषयों में मन को भटकाना, यही मन है। विषयों का चिंतन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका चिंतन और इनको इनमें भटकाना विषयों में, यही मन है। ऐसा हो ऐसा ना हो, यही मन है। मेरे मन की हो, यही मन। सब मेरे हिसाब से चलें, यही मन। मुझे सुख मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे मान सम्मान मिले, यही मन है। इच्छा है, कुछ भी कह लीजिए। इच्छा और स्वार्थ और अभिमान, स्वार्थ क्या है, वही इच्छा। स्वार्थ और अभिमान से ये मन बिगड़ता है। अहंकार होता है तो अभिमान और स्वार्थ, और त्याग और दैन्य, त्याग और दैन्य से ये मन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। जीवन में त्याग होता है, दैन्य और सहनशीलता होती है, तो ये मन खत्म होता जाता है। अब गुरु कहते हैं ये मन जो है, क्या क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, चिंतन करना, स्मरण करना। कहते हैं इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, उसका मन शांत है।
उसके जीवन में अभ्यास है। स्वामी विवेकानंद जो पढ़ते थे वो एनसाइक्लोपीडिया, अमेरिका में थे तो एनसाइक्लोपीडिया ले जाते थे, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और पढ़ के एक दिन में दे देते थे। तो उनका जो सेवक था स्वामी जी का, या उनका जो जिज्ञासु था उनके पास, तो उसने कहा कि तुम्हारे स्वामी जी मजाक करते हैं क्या, पिक्चर्स देख के भेज देते हैं? बोले आप स्वामी जी से मिल लीजिएगा। स्वामी जी बोले अच्छा आपको जिस पेज में से जो चाहिए पूछ लीजिए, बुक में से कभी कहीं से भी कुछ पूछ लीजिए। तो उसको ताज्जुब हुआ कि उन्हें पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका याद थी। इतनी शार्प मेमोरी। बोले स्मरण, याद, निर्णय तो खैर बुद्धि लेती है, भाव किस में पैदा होते हैं? मन में। इंद्रियों के द्वारा देखे जाना और सुने जाना। अब मन नहीं है तो सुनाई देगा? मन नहीं है तो सुनाई देगा? नहीं देगा। आप सुन रहे हैं पर सुनाई नहीं देगा, आप देख रहे हैं पर दिखेगा नहीं। तो सारी इंद्रियों की हरकत किससे आप करते हैं? मन से, मन की सत्ता से। सब कुछ हो रहा है पर आपका मन नहीं है तो आपको ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा, काम में मन भी नहीं लगेगा और सब कुछ उठपटांग करेंगे। तो मन जो है वो ही हमें व्यवहार में, हर चीज़ में सक्षम बनाता है। फोकस्ड माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड हैज़ ग्रेट पावर। फोकस्ड माइंड जो है उसमें बहुत शक्ति है। बोले मन कहाँ मिलेगा? बोला मन मिलेगा विषयों की आसक्ति में, विषयों के चिंतन में। जो साधु पुरुष होते हैं वो मन को वश कर लेते हैं। कैसे? वो विषयों में जाते ही नहीं, विषयों में जाते ही नहीं। मान सम्मान, सुख आराम, खाना पीना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जाते ही नहीं है। तो गुरु कहते हैं ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो। बोले मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? दुख से भाग रहा है और सुख की ओर दौड़ रहा है। दुख ना आए मेरे जीवन में, सुख ही सुख आए। बोले सुख और दुख तो जीवन का में तो आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा? रोज आते रहते हैं जीवन में सुख दुख, नहीं? कभी स्वस्थ हैं, कभी अस्वस्थ हैं, कभी पैसा ज़्यादा है, कभी कम है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। अभी मूड ठीक था सबका, अचानक मूड खराब हो जाता। सब चलता रहता है। तो कह रहे मन में किस तरह के विचारों से हम प्रभावित होते। कभी सोचा है हमने आखिर ऐसा क्यों किया? हमसे हो जाता है, हम सोचते हैं ऐसा हमने क्यों किया, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों बोला, ऐसा हमसे क्यों हो गया? हो जाता है। तो अब गुरु कहते हैं इस मन को पॉजिटिव एनर्जी दो, है ना? पॉजिटिव बातों में लगाओ, सकारात्मक बातों में लगाओ। अब थोड़ा व्यवहारिक रूप लेते हैं इसका। अगर मनुष्य सोच लेता है कि मुझे करना है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और वो उस चीज़ को कर लेता है। जैसे हम सोचते हैं हमें 40 मिनट चलना है, वॉक करते हैं ना, 40 मिनट चलना, तो 45 मिनट बाद आपको थकान होने लगी। क्यों? माइंड ने बना लिया ना। तो इतनी एनर्जी देगा वो शरीर को, और माइंड भी वैसे ही सेट हो जाता है। तो कहा कि माइंड जो है उसमें बहुत पावर है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी सारी शक्ति चली जाती है। तो गुरु कहते हैं एक भी नेगेटिव ख्याल नहीं लाना है, एक भी। हर समय मन नेगेटिव होने लगे, नहीं, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। और गुरु ने ये भी बताया कि भगवान में इतना विश्वास रखो कि सुई की नोक में से ऊँट भी निकल सकता है। इतना विश्वास रखो, ऊँट क्या पहाड़ भी निकल सकता है। इतना गुरु में, भगवान में श्रद्धा और विश्वास करो।
कह रहे हैं जब हम पॉजिटिव विचार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बोले इस मन को ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? गुरु के पास आपके आकर आपका मन ठीक हो गया? नहीं, बहुत ठीक हो गया। मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। मन ठीक होगा तो शरीर भी ठीक होगा, शरीर ठीक होगा तो मन भी ठीक होगा। पर शरीर खराब हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है, आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस कर लीजिए, कुछ जप कर लीजिए, कुछ मेडिटेट कर लीजिए, तो आपका मन फिर भी ठीक हो जाए। पर मन खराब हो रहा है तो शरीर भी खराब हो जाए। तो मन को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये मन कैसे बनता है? मन कैसे बनता है? श्रवण से, जो हम सुनते हैं, देखने से, जो सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इस सब से मन बनता है। अब आजकल क्या है, कितने डिस्ट्रैक्शंस आ गए। आप देखिए फ़ोन उठा लीजिए, दिमाग खराब हो जाए। एक चीज़ खोलिए, उसकी वैसे ही 100 चीज़ें खुल जाए, खोलता ही जाएगा, खोलते। एक रेसिपी डालिए, उसकी 50 रेसिपी निकाल देगा। एक चीज़ क्या है, सब गिमिक्स हैं उनके। एक किताब है मड एंड स्वेट, तो उसका लेखक लिखता है कि मैं 21 साल का था तो मैं पैराशूट ट्रेनिंग करता था, प्लेन से पैराशूट से नीचे कूदता था। मेरी आदत थी, मैं बहुत अच्छा अपने काम में था। तो उस दिन मैं पैराशूट से नीचे कूदा तो मेरा पैराशूट नहीं खुला, तो मैं घबरा गया। अचानक जब पैराशूट नहीं खुला तो मैं जब तक उसके इमरजेंसी बटन को दबाता तब तक मैं नीचे आ गया था, और धाड़ से मैं पीठ के बल गिरा और मुझे बहुत ज़ोर की चोट लग गई और मेरी 3-4 वर्टेब्रा बिल्कुल फ्रैक्चर हो गए। मुझे इतना दर्द था, मैं दर्द से रो रहा था। फिर मुझे कुछ मेरे साथी आए, मैं अफ्रीका में था, मुझे उठा के ले गए, अफ्रीका में एडमिट कराया। वहाँ पे उन लोगों ने वो कुछ फर्स्ट एड दी। इंग्लैंड का था ये, तो इंग्लैंड में मेरा इलाज हुआ। तो उसने कहा कि 3 महीने तक तो मुझे दर्द ही दर्द होता रहा, और जब भी मेरी एक्सरे होता तो मेरी वर्टिब्रा ख़राब ही होती। मेरा मन भी इतना डिप्रेस्ड, मेरा मन ख़राब, मैं परेशान, दुखी, और मेरे मन में एक ही प्रश्न रहता था, मैं कभी ठीक होऊंगा, मैं ज़मीन पे पैर रख पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा। किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी क्या हालत होगी। तो मैं इतना परेशान था, और रात को मुझे एक सपना आता था कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ। सब कुछ मेरे जीवन में नेगेटिव हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि मैंने सोचा भाई ऐसे तो जीवन नहीं चल पाएगा, ठाकुर जी की कृपा से ही कुछ होगा। तो उसका एक फ्रेंड था, वो गुरु जी के पास जाता है, तो कहता तुम सत्संग सुनना। तो गुरु जी उस दिन पॉजिटिविटी पे सत्संग ले रहे थे। सत्संग भी सुनता है। उसको अपनी दादी बचपन में कहा करती थी कि बेटा जब भी परेशान हो तो क्या कहना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। जब हम परेशान हो तो क्या कहना चाहिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। कहिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और जब ज़्यादा काम आ जाए, ज़्यादा आपका मन हलचल करने लगे, तो अपने मन से कहिए रिलैक्स, 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 रिलैक्स। मैं तो ये बहुत करती हूँ। जब भी मन हड़बड़ करने लगता है, अरे ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी, तो मैं अपने आप से क्या कहती हूँ, रिलैक्स, 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 शांत, 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 सब हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सब हो जाएगा। वो बैठे हैं ना, ठाकुर जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, आज दिन तक सब कराया, आगे भी कराएंगे, सब हो जाएगा। कोई काम नहीं हुआ आपका आज तक, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, जिंदा हैं, बहुत शुक्र, सब हो रहा है, आगे भी हो जाएगा। चिंता की क्या बात है। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर।
तो उसने पहली सीख अपनी बनाई कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। दूसरी उसने देखा कि मतलब बहुत परेशान था, तो उसने देखा कि एक पेंटिंग लटकी हुई है, उस पर धूल जम गई है, उसके बचपन की वो चित्र था। तो उसने बड़ी हिम्मत करके बैसाखी पे चढ़ा और उस पेंटिंग को उतारा। तो उसने जब उसको पहुंचा तो वो माउंट एवरेस्ट की वो थी फ़ोटो। तो कहता है कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, अब वो तो नहीं रहे, अब मुझे भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। अब कहाँ तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा और कहाँ उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। उसने बड़ा लक्ष्य बनाया और कहना शुरू करा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, गॉड इज़ विद मी, भगवान मेरे साथ है, ऑल इज़ वेल। गुरु का अब सत्संग सुनने लगा। अब गुरु जी ने लक्ष्य दिया कि भगवान तुम्हारे लक्ष्य है। उसने वैसे संसारी उस पर ये कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, उसे बड़ा लक्ष्य मिल गया ना, उसकी सोच भी ठीक हो गई। सोच ठीक हुई तो 3 महीने में उसकी रीढ़ की हड्डियाँ भी जुड़ने लगी। 21 साल का लड़का ही तो है, और 9 महीने में वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया। सत्संग की और सोच का प्रभाव देखिए, गुरु का जीवन में आने का प्रभाव देखिए। ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। अब उसने सोचा मुझे तो उस पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो उसमें करीब 25 लाख का खर्चा आना था। तो उसने 250 लेटर्स लिखे लोगों को कि मुझे स्पॉन्सर कर दो। पैसा तो था नहीं उसके पास, तो अब स्पॉन्सरशिप कैसे मिले? तो कोई उसकी स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं था, पर एक कंपनी वाले ने उसको स्पॉन्सरशिप दी का उमंग उत्साह देखकर। तो उन्होंने उसको $10,000 दिए, तो फिर और कंपनीज ने भी दे दिए। उसको पूरी स्पॉन्सरशिप मिल गई और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ भी गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग में या सोच में इतनी पावर। तो उसने ये समझा कि पहली क्या था, ऑल इज़ वेल। दूसरा क्या था, बड़ा लक्ष्य। तो हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है? भगवान की ओर बढ़ना, सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये हमारा बड़ा लक्ष्य। तीसरा उसने कहा कि जीवन अनमोल गिफ्ट है ना, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है ये अनमोल गिफ्ट है। तो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, और उसमें गुरु भी मिले, सत्संग भी मिले, बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म खोना सोना, इससे यूं ना खोना। तीसरा पॉइंट क्या है? मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ। चौथा पॉइंट है कीप गोइंग, बिना किसी संदेह और डर के जीना, मतलब निरंतर आगे बढ़ते जाना, बिना किसी संदेह और डर के जीना। ना तो कोई संदेह हो ना डर हो, गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। गुरु में, भगवान में इतनी श्रद्धा, विश्वास और पॉजिटिविटी कि इतना विश्वास रखो भगवान में कि सुई की नोक से भी ऊँट निकल सकता है। तो दूसरे भक्त ने कहा कि इसमें तो पहाड़ भी निकल सकता है, इतना विश्वास। तो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा सब करामात कराती। तो ये मन हमें मिला था भगवान का चिंतन करने के लिए, शुक्राना मानने के लिए, अच्छे भाव रखने के लिए, भगवान की लीलाओं और गुणों का चिंतन करने के लिए। और ये कहीं भी शांत नहीं होगा भगवान के अलावा। आप सेवा भी कब तक करेंगे, उसकी भी एक लिमिट है, और हर समय नहीं कर सकते। पर नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का चिंतन आप हर समय कर सकते, ऑलवेज, एवरी टाइम, एवरी। तो ये मन किस लिए मिला था? भगवान में लगाने के लिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।